अथ वैशाख मास चतुर्थो अध्यायः। महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक चारों पुरुषार्थों को तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं को ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के लिए ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते नहीं हैं। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भीषण तथा महाराज ऋक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग माया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौंसला बनाते थे और कहीं छाया मंडप और किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा दिलाकर हवा करते थे, कहीं ऊख देते
कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट में करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य धनी वही घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालू का बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हम इस समय यह बतलाने के लिए हमें अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से यही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। अतः चतुर्थो अध्याय समाप्त है। और इसी के साथ स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त हो चुका है। कल नए वीडियो में सप्तम अध्याय माफ कीजिएगा पंचम अध्याय के साथ दोबारा कथा श्रवण कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।